नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। राजेश खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार थे, लेकिन फैंस के दिलों में वो आज भी सुपरस्टार हैं। उनके कई किस्से हैं, कई किंवदंतियां हैं। वो नेक दिल थे, यारों के यार थे, दूसरों की हमेशा परवाह करते थे, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर घर में काम करने वाले सहायक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे स्टार की कहानी लेकर जो स्टार नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार था, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां लाइन में लगी रहती थी। उनकी कार के गुजर जाने के बाद वहां की धूल को उठाकर मांग भर लेती थी, अपने खून से लव लेटर लिखा करती थी। बाबू मोसाय। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ किस महान हस्ती की बात होने वाली है। जी हाँ, राजेश खन्ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी का तो पैकअप कर लिया, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों से पैकअप नहीं कर पाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा दौर जिसमें कई एक्टर्स हैं, कई किंवदंतियां हैं, पर राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था जैसा शायद ही किसी स्टार को मिला हो। उन्होंने 1969 से लेकर 1974 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं, उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, उनमें कुछ अलग हटकर था और ये बात और किसी में नहीं थी। बताते हैं कि लड़कियां उनके पोस्टर से सगाई कर लेती थी। उन्हें बुखार होता था तो उनके पोस्टर में माथे पर पट्टी रखती थी। उनकी फोटो को अपनी पर्स और किताबों में छिपा कर रखती थी। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने से आधी उम्र की डिम्पल कपाड़िया से शादी की तो कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। राजेश खन्ना के स्टारडम को इसी से महसूस कर सकते हैं कि तब ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें राजेश का नाम ना जुड़ा हो। राजेश बिंदी, राजेश कुकर, राजेश सैलून, राजेश कुर्ता और यहाँ तक कि हर दूसरे बच्चे का नाम भी राजेश होता था। फैंस उन्हें प्यार से काका जी कहते थे। एक बार अमिताभ बच्चन ने केबीसी में कहा था कि उस समय राजेश खन्ना भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। क्या ऑरा था उनका, क्या फॉलोइंग थी। उनकी मौजूदगी बहुत पावरफुल थी। जब वो आते थे तो लड़कियां उनके कार के टायर की धूल अपने माथे पर आशीर्वाद की तरह लगा लेती थी। भूपेश रसीन कहते हैं कि राजेश खन्ना नारियल की तरह थे, अंदर से नरम और बाहर से सख्त। इसी वजह से कई लोग उनके स्वभाव को लेकर गच्चा खा जाते थे। राजेश खन्ना के दोस्त भूपेश रसीन ने उनके बारे में वो सब बताया जो शायद ही कोई बता सकता था। दोनों अमृतसर के रहने वाले थे। उनका रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। वो काका को अपना बड़ा भाई मानते थे। उनका कहना था कि वो यारों के यार थे। वो अपने दोस्तों को बंगले और गाड़ियां तक गिफ्ट कर दिया करते थे। भूपेश ने बताया कि वो दूसरों की बहुत परवाह करते थे। जब उनकी नौकरानी की बहन का दिल का ऑपरेशन होने वाला था तो उन्होंने न सिर्फ उसका पूरा मेडिकल बिल भरा, बल्कि उसके घर पर 3 महीने का सामान भी खुद पहुंचवाया। भूपेश कहते हैं कि एक बार वो उनके साथ विदेश में अवार्ड शो में गए थे। उनके पास शाम को फंक्शन में पहनने के लिए काले मोजे नहीं थे। वो नया खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन काका ने अपने पुराने मोजे धो दिए और उन्हें वो ड्रायर में सुखा रहे थे। उन्हें छोटी छोटी खुशियां बहुत पसंद थी। वो एक बड़े बिजनेसमैन की पार्टी से कुछ मिनटों में ही बाहर निकल गए और अपने दोस्त के घर जाकर उनकी वाइफ के हाथों की बनी साधारण सी दाल खाई। राजेश खन्ना के स्टारडम का एक और किस्सा है जो उनके अजीज दोस्त कमल हासन ने बताया था। उन्होंने कहा था
काका जी सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए थे। वो थिएटर में फिल्म देखने पहुंच गए। वहां के लोगों को जैसे ही पता चला कि काका जी उनके बीच मौजूद हैं, तो जब वो थिएटर से बाहर आए तो पैंट और शर्ट लिपस्टिक के निशानों के साथ गुलाबी हो गए थे। उस शाम काका जी ने कमल से कहा था, बहुत सारे सितारों के बीच मैं बस एक छोटा सा सितारा हूँ। एक दिन मैं भी शून्य में चला जाऊंगा। यानी साफ था कि वो अपनी पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे। उनके पांव अभी भी जमीन पर थे। साल 2011 में जब काका जी की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या आप मरने से डरते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मगर जरा जल्दी हो गया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ तो मैं वही दोस्त और वही दुश्मन रखना चाहूँगा। आनंद एक फिल्म थी, एक रील था। जो अभी हो रहा है वो रियल है, असली है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।